मंच पर विराजमान श्री रामचंद्र जी, हमारे तुलसीदास जी महाराज, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय दर्शनीय वंदनीय महामंडलेश्वर जी स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूजनीय शिव प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर नवकिशोरदास जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज, महंत धीरेन्द्रपुरी जी महाराज, महंत कन्हैया गिरी जी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे सर्वानंद जी और सभी समस्त देवी और सज्जनों, हमने विशेष रूप से हम लोग थोड़ा हमारे साथ में विश्वासघात हो गया कि हमने एक प्रसंग याद किया था। हमको ये पता नहीं था कि हमारे साथ में दो इतने बड़े बड़े कथावाचक है, तो ये जो है अपना प्रसंग सुना देंगे। हमने जो चित्रकूट का प्रसंग जो है पूरी रात को याद किया और ये जो कथावाचक है बड़े विद्वान है, तो ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा हमने बोला था कि भाई श्री राम से जो है भगवान का जो है वो कैसा तुलसीदास जी महाराज का किस तरह से भेंट हुआ, इसको हम प्रसंग सुनाएंगे। जो हमारे कोई विश्वास नहीं था कि जो हमारे साथ में आ रहे हैं उन्होंने विश्वासघात कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में ऐसा होता है कि आपके साथ में जो लोग हैं परिवार के सदस्य हैं, और कभी भी आपको ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा बहुत सी चीजों के ऊपर में एक हमारे बहुत बड़े दिल्ली के उद्योगपति थे, वो हमेशा उदाहरण देते थे कि महाराज हमारा संयुक्त परिवार 150 लोगों को परिवार है और बहुत हम लोग हिल मिल के रहते हैं, बहुत हमारा पूरे भारत में अरबों रुपए का कारोबार है। उनका नाम नहीं लूंगा, परंतु क्या हुआ कि बीच में अगर बंटवारा हो गया तो वो पूरे परिवार में एक दूसरे का कोई नाम सुनना नहीं चाहते थे। अगर मान लीजिए कि वो मेरे पास आ गए और उन्होंने भंडारा करके गए, महाराज आज दिवाली का वो आया तुमने भंडारा करके मंदिर में पैर भी नहीं रखा। हमारे साध्वी जी ने बोला कि हमारे महामंडलेश्वर पूजनीय बड़े सरल महाराज जी है। मेरे को क्या है कि महाकाल जो मालो कॉरिडोर है उसमें से आया था, तो मेरे को एयरपोर्ट में महाराज का दर्शन हो गया। एयरपोर्ट में मेरा परिचय हुआ महाराज से, और पहले कोई परिचय नहीं था, तो वो बड़ा भाव से महाराज ने बड़ा श्रद्धा से जो महाराज ने बड़ा अपना भाव दिखाया, क्योंकि शिव प्रेमानंद जी का तो बहुत पुराना प्रेम है। इनके गुरु जी हमेशा से हमारे गुरु जी की पुण्य स्मृति में हर वर्ष आते थे, तो महाराज जी बहुत पुराने परिचय वाले हमारे और बचपन से जानता हूँ। तो महाराज जी का एक सदैव इतना भाव है कि सभी संतों के प्रति देखिए कि भैया दास कितना दूर से आए। हम लोग सभी लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बुलाओ तो कोई कार्यक्रम किसी का आ जाता है, कहीं व्यस्त हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि बहुत लोग जो है अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, परंतु महाराज जी ने तुलसीदास जी हमारे जिन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति में भक्ति आंदोलन को विशेष रूप से पूरा भारतवर्ष को जो हिंदुओं को विशेष रूप से मान लीजिए कि 700 साल का मुगलों का राज यहाँ पर रहा, 200 साल अगले 1000 साल के गुलाम होने के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक के रूप में हैं। बांग्लादेश जैसी घटना तो कितनी होता ही रहेगा, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप देखोगे बांग्लादेश भी भारत में मिल जाएगा, बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव सब भारत के हिस्से होंगे, पहले भी थे और इसमें आगे होने वाले हैं। अखंड भारत के रूप में ये जो है सभी इसमें आने वाले हैं। ये अफगानिस्तान एक समय था जब अफगानिस्तान वगैरह सब हमारे महाभारत काल में सभी राजा महाराजा वहां पर उपस्थित थे, तो ये कोई भी इसमें भयभीत होने का जरूरत नहीं है। बहुत से यूरोप में देश है जहाँ पर बहुत विश्व के अंदर बहुत सारे देश है जहाँ पर 100 साल के अंदर कहीं पर 200 साल के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए, और हम 1000 साल के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक हिंदू के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारी शक्ति है, ताकत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों आज कभी भी मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों हमेशा से लड़ते रहे, ऐसा कोई भी स्थिति कभी भी नहीं हुआ कि कभी भी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया। हम लोग जो है परास्त हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते, हम हमेशा विजय रहेंगे। हम कभी भी परास्त तो हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते कभी भी, हम हमें विजय रहेंगे। ये हमारे अंदर में जो हमारे धर्म में भी बोला गया कि मोह वांछित जीव लोग जीव भूता सनातना, हम सनातनी है और हमारा कोई अंत नहीं हो सकता। हम अंत्यकरण से जो हमारे दुश्मन है हमारे हत्या करने आता है उसको भी कहते हैं चलो भाई भगवान ने दूध भेजा हुआ है, चलो इसका अस्सी हमारा मौत लिखा हुआ है तो मर जाएंगे कोई बात नहीं, परंतु हमारी आत्मा शाश्वत है, वो कभी जाने वाला नहीं है।
हमारा जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे जो पुत्र है या पुत्री है, तुम्हारे मरने के बाद में उनके अंदर में भाव आ जाएंगे, आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। जैसे हमारे महाराज जी है, उनके चेले हैं, हमारे चेले हैं, वो चेली है, उनके अंदर वो रूप और भाव आ जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा, वो कहीं जाते नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा है कि हमारा धर्म शाश्वत है और हम लोग हमेशा से कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीजों को लेकर भयभीत वो अपने हिंदू के मन में नहीं रहा है। बहुत से लोग बोलते भाई कि हिंदू एक कायर है या ये ऐसा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि हिंदू कभी भी कायर नहीं रहा। पूरा विश्व के अंदर में अगर मानव बम किसी ने बनाया तो लीडो ने बनाया। जो आपके श्रीलंका में जो तमिल लोग लड़ रहे थे, उन्होंने मानव बम सबसे पहले उन्होंने बनाया, राष्ट्रपति वगैरह कितने लोगों को उड़ा दिया उन्होंने। तो कभी भी हिंदू जो है कभी भी जो है शक्तिशाली नहीं रहा है। हिंदू हमेशा शक्तिशाली है, वो हमेशा धैर्यवान है। हमारे अंदर धैर्य होता है कि हम लोग कभी भी धैर्य से, आपके यहाँ पर कई बार उदाहरण है ब्रह्मपुरी का, कितने बार जो है कितने बार वो लोग पिट गए है ना जी, कितने बार पिटने के बाद में भी वो चुपचाप रहते। कोई यहाँ पर पूरे ब्रह्मपुरी के निवासी भी होंगे, तो ऐसा कभी भी डरने का नहीं। हम लोग गाजियाबाद मेरठ सब रहते हैं, मुरादाबाद इधर कितने बार हो सकते हैं। अभी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है ना जी, वो बोलते भाई बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, मना लो कब तक बनाएगी है ना जी। ये जो है निश्चित रूप से आप बिना बहके हम लोग हमेशा से, हमारे स्वामी जी बोल रहे थे कि भाई हम लोग आशा था कि हमारे नवल दास जी महाराज कुछ राम का और हिंदू राज्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो महाराज को जो है, महाराज जी भी बड़ा बहुत शक्तिशाली है। महाराज जी हमेशा से बहुत ही ऐसे मतलब हमारे एक तरह से युवा संत के रूप में महाराज जी है, और हमारे लिए प्रेरणा हमें प्राप्त होती है महाराज जी से। बहुत चीज की आप देखिए कि हम लोग जब भीड़ से प्रवेश कर रहे थे तो महाराज का मस्तक जो है एकदम सूर्य की तरह चमक रहा था है ना जी। तो महाराज जी जो है ऐसे दिव्य मान विराजमान है। तो फिर आप लोग भक्तों को, हम लोग को किस बात का है, हमारे यहाँ हमेशा से संतों ने निर्देश दिया है कि हमारे यहाँ राजाओं का मातु कभी नहीं रहा, यहाँ हमेशा भिखारियों का मातु रहा। कोई भी बिरला को गाली नहीं देता है, परंतु कोई नंगा दगा बाबा आया तो नमस्कार करते, कोई क्या की मूर्ति है, इनका कुछ फल दो, फूल दो, कोई तो हमेशा से नंगों का बड़ाई होती है। हाँ, लोगों की पूजा होती है। हम लोग कहते भी है कि बोलते हैं कि भाई भूखे को अन्न दो है ना जी, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी है ना जी। अन्न का दादा सदा सुखी, वस्त्र का दादा कमलापति। जो अन्न दान करता है और जो वस्त्र दान करता है वो हमेशा सुखी रहता है ना जी। बोले दाता के 3 गुण, देना, दिलवाना और रास्ता बताना। तो ये हमारे अंदर में एक पूरा भगवान परमात्मा हमारे सभी में व्यक्त रूप में है, सभी में है भगवान का कि राम से तुम्हारे पास सदा रघुपति की रक्षा, तुमरो भजन राम को होए जन्म के दुख सब है, अंत काल रघुपुर जाए जहां जन्म भरी बुद्ध जाए, और देवता चित्त से हनुमान से सर्वसुख करे। तो ये भी तुलसीदास बाबा जी ने विशेष रूप से हमें हनुमान चालीसा जैसे जो है वो ऐसे दुआ दिया कि एक मंत्र उसका कभी भी किसी प्रकार का भी संकट हो, कष्ट हो, तो आप जो है एकांत में कभी भी आपको किसी प्रकार का भय लगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, तुरंत आपको जो है निवारण प्राप्त हो जाएगा। ये जो है हमारी परंपरा, हमारे ग्रंथ जो है, हमारे देवता हमेशा विद्यमान है। मान लीजिए कि हम घर में पूजा करते हैं किसी देवता की, या राधा की करो, कृष्ण जी करो, हनुमान जी करो, राम जी की करो, हम उनको क्या है कि अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हम उनको सर्दियों में कपड़े भी बदलते हैं, गर्मियों में उनको जो पंखा भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, जिससे हम रहते हैं उनको वैसे रखते हैं। तो हमने कोई भगवान को अपने से दूर किया ही नहीं, हम तो उनके साथ ही रहते हैं, हमेशा उनके निकट रहते हैं। हमेशा हमारा संबंध जो जन्म जन्मों में है, हम परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं है। हम परमात्मा हमारे साथ में है और हम हमेशा से साकार भगवान को मानते हैं कि वो हमारे साथ में है ना जी। तो परमात्मा आपका जो है, तो इसीलिए हमारा रक्षक कौन है? परमात्मा। कभी कोई महात्मा लोग बोलते हैं महाराज मैं इधर एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, दुकान बनाना, मैं बोला दुकान पूरी मत बनाना। क्यों? हमारा हनुमान जी का मंदिर बनाओ, भगवान का मंदिर बनाओ, साधु को कोई कमा के खिलाएंगे। आप कितने टिकट में पढ़ो, भगत के भरोसे मत रहो, परमात्मा के भरोसे रहो। भगवान परमात्मा जो भी विराजमान होंगे तो वो सभी अपने आप व्यवस्था बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है कि साधु संत के तुम्हारे पास असुर निकल राम दुलारे, बस किसी दिन निधि लाता है ना जी। तो भगवान के बाद सबको कुछ प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पर आके थोड़ा हमें भी आनंद की अनुभूति हुई। और महाराज जी को विशेष रूप से महाराज जी को इसलिए बधाई की पात्र है कि बहुत से लोग अपना जन्मदिन मनाते, बहुत से मनाते, परंतु महाराज श्री ने तुलसीदास जी का जन्मदिन मनाया। इसलिए महाराज पुण्य जो है बहुत बार बार मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। हर हर महादेव।